हमारा जो संबंध है अभी तो फिलहाल हम लोगों का जो संबंध है वो पति पत्नी का है। लेकिन हमारे परिवार के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो चाचा और भतीजी का है। तो हम अपने घर वालों को और बाकी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनको भी हम यह बताना चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा इसमें वास्तविकता नहीं कि चाचा और भतीजी का रिश्ता है। गाँव के जो सभी बिहार राज्य के बेगूसराय के वैशाली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर जैसे बड़े पद पर तैनात एक व्यक्ति जिनका नाम है शिव शक्ति, उन्होंने गांव की रिश्ते में लगने वाली अपनी भतीजी से लव मैरिज की है। लव मैरिज करने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। घर वालों ने बाकायदा अपनी बेटी के लिए इस शिव शक्ति के खिलाफ अपहरण की सूचना दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को डिप्टी कमिश्नर जबरदस्ती बेला फुसलाकर भगा ले गए हैं, उनका अपहरण कर लिया है। लेकिन तभी दोनों प्रेमी प्रेमिका ने वीडियो जारी करते हुए घर वालों की उस आरोप का खंडन कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है। उस बेटी ने कहा कि मैं बालिग हूँ, पूरी तरीके से अच्छा बुरा फैसला लेने की समझ रखती हूँ। चूंकि मेरे माँ बाप आपने भी प्रेम किया है तो आपको प्रेम की जो कीमत है समझनी चाहिए, प्रेम की का सम्मान करना चाहिए, कदर करनी चाहिए और हमारे व्यक्तिगत मामलों में आपको दखल नहीं देना चाहिए। हम दोनों पति पत्नी खुश हैं, हमने शादी की है, पिछले 10 सालों से हम लोग रिलेशन में हैं, रिश्ते में हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने के बारे में सोचना भी मंजूर नहीं, सोच भी नहीं सकते। दोनों ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए बताया कि वैशाली पुलिस से हमें ये कहना है, उनसे हमें यह अपेक्षा है कि जैसे ही हम कोर्ट में जाएं हमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, हमारी जान की सुरक्षा की जाए, जिससे हम कोर्ट में पहुंचकर अपनी बेगुनाही का पूरा सबूत पेश कर सके, अपनी जो शादी के सर्टिफिकेट हैं उनको पेश कर सके, तमाम उम्र पति पत्नी के रूप में साथ रह सके, साथ मर सके। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए ऐसी दरख्वास्त की, ऐसी अपेक्षा वैशाली पुलिस से की। उसके बाद नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब को असंवैधानिक तरीके से वीडियो ऑफिस में वीडियो शूट करने के आरोप में, बिना बताए छुट्टी के आरोप में, ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है और उनको कटिहार जो उनका मुख्यालय है वहां पेश होने को उनसे संबद्ध कर दिया गया है। बहुत जल्दी प्रेमी जोड़ा कोर्ट में पेश होगा, अपनी जो शादी है तमाम सर्टिफिकेट सबूत के तौर पर पेश करेगा, उसके बाद सही से रहने की कोशिश करेगा। फिलहाल जो शादी है इस वक्त पूरे भारत में चर्चा का विषय है, खासतौर से पूरे बिहार में ये सुर्खियां बटोरे हुए हैं। लोग जाकर पूरी स्टोरी कवर कर रहे हैं। दोनों की शादी है, इससे पूरे घर वाले गांव वाले नाखुश हैं। उनको लोगों का कहना है कि इन दोनों ने एक रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए चाचा भतीजी की जो रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता है चाचा भतीजी का, उसको तार तार किया, उसको तोड़ा, उस पर कलंक धब्बा लगाया, उसको ताक में रखकर उन्होंने शादी की। इन्होंने पूरी बिरादरी और पूरे समाज को समाज में एक गलत मैसेज दिया है। इसलिए इन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन दोनों पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका किसी भी सूरत में अलग रहने को तैयार नहीं है। दोनों एक साथ भाग गए हैं, दोनों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली है, लव मैरिज की है। बहुत जल्द दोनों कोर्ट में पेश होकर अपनी बेगुनाही का सबूत देंगे और दोनों इस वक्त फिलहाल फरार हैं। बहुत जल्द कोर्ट में आने की संभावना है। बाकायदा सजल जो प्रेम का सजल है वो उन्होंने वीडियो जारी करते हुए पूरी तरीके से कहा कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ जा नहीं सकती, ये जो रिश्ता है इसको तमाम उम्र निभाऊंगी। पिछले 10 सालों से मैं शिव शक्ति के साथ रिलेशन में हूँ, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है और ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामले में किसी को किसी के मामले में दखल देना अनिवार्य नहीं है, दखल नहीं देना चाहिए। मेरी पर्सनल जिंदगी है, मैंने अपना फैसला स्वयं किया है, मैं जहाँ चाहूँ स्वेच्छा से रहूँ, मेरी मर्जी है, मैं बालिग हूँ। फिलहाल उसने परिवार वालों को बताया कि आप शांति से रहें और अच्छा हो तो मुझे स्वीकारें, इससे मुझे खुशी मिलेगी। और कैसी लगी आपको स्टोरी, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी, वहां से हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए गई और ये बीएचयू में वहां अपना पीजी में नामांकन लिया था और वहीं हम दोनों मिले। चूंकि हम लोग पहले से एक दूसरे के विचारों को जानते थे, समझते थे और हम लोग वहां जब मिले तो हम लोगों को थोड़ा सा वक्त मिला एक दूसरे को और गहराई से जानने का। और हम लोगों ने जब जाना तो एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान किया और फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि ये प्रेम एक दिन में हम लोगों को हो गया और हम लोग एक दिन में शादी का फैसला ले लिया, नहीं। ये लगभग 9-10 वर्षों का प्रेम है। ये धीरे धीरे अपने चरण में आगे बढ़ता रहा और फिर हम लोगों ने आज 14 अगस्त 2024 को शादी की। हमारे समाज की विडंबना है कि प्रेम विवाह करने के बाद यह संदेश देना पड़ रहा है। यही बड़ी दुख की बात है क्योंकि समाज इतना आगे बढ़ चुका है। हम औपनिवेशिक काल से बाहर निकलकर आज इस आधुनिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पहुंच के भारत देश जो कृष्ण की पूजा करता है और कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण से बड़ा प्रेमी कोई नहीं है और राधा और कृष्ण के प्रेम को
प्रेम की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को कभी समझ नहीं पाते। हमें सूचना मिली है कि प्राथमिकी दर्ज हुई है इनके खिलाफ। इनके ही नहीं, इनके जीजाजी संजय राय, इनकी मां कालिंदी देवी, इनका भाई पृथ्वीराज, जो कि अभी आर्मी में पुणे में पोस्टिंग है, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और यह बड़ा दुख का विषय है। और एक हमारे और साथी है जो हमारे ही पैतृक गांव में उनका ननिहाल पड़ता है, मिश्री लाल राय, उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। और यह बड़ा आश्चर्यजनक चीजें हैं कि प्रेम विवाह करने के उपरांत उन्होंने इस तरीके से परेशान करना शुरू किया, प्राथमिकी दर्ज करा के, कि उनकी नौकरी, उनका जो कार्य है उसमें विघ्न उत्पन्न किया जा सके, जो हमारा वैवाहिक जीवन है उसमें वो थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर सके। लेकिन फिर भी परिवार के लोग हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा भी बचपन का इनका प्रेम, इनसे मेरा प्रेम 10 वर्षों का रहा, उनसे मेरा संबंध 24 से अधिक वर्षों का रहा है। कि जो चीजें उन्होंने किताब में पढ़ी हैं उनको थोड़ा व्यवहारिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। यह मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि वो हमारे इस रिश्ते को स्वीकार्यता दें। हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और एक और विशेष बात कि उन्होंने स्वयं प्रेम किया है, तो उनको